अस्सलाम वालेकुम। आज जो क्लास होगी उसके लिए कुछ हदायत आपने फॉलो करनी है। नंबर 1, जो आपने हल्का नीम गर्म पानी पीना है वो क्लास से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले पी लेते हैं, और जो पास रखते हैं जब ज़रूरत पड़े तो उसमें से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगर आपको पहले ही जिस्म में कोई दर्द है तो क्लास में उसी दर्द को हील करने की कोशिश करते हैं, और विद इन टाइम देखते हैं कि क्या तब्दीली आई है। जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो एनर्जी मूवमेंट्स शुरू होती हैं, क्योंकि आप एक एनर्जी बॉडी के अलावा कुछ नहीं। जब तक वो एनर्जी बॉडी आपके अंदर है, आपकी तमाम हरकत हैं। जैसे वो एनर्जी बॉडी आपसे अलग होगी, आपकी कोई भी इस मट्टी के जिस्म की हरकत नहीं होगी। जन्नत में रोशनी का जिस्म या एनर्जी बॉडी गालिब थी और मट्टी का जिस्म मगलूब था। अब यहाँ पर मट्टी का जिस्म गालिब है और रोशनी का जिस्म मगलूब है। आपको पता लगता है कि मैं रोशनी का जिस्म हूँ, या मैं कोई एनर्जी बॉडी हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ। तो जब आपको ये नहीं पता है, और ये आपको कब पता चलता है, जब आप मर जाते हैं, जब आपकी रूह एनर्जी बॉडी रोशनी के जिस्म अलग होते हैं, तो आपको पता चलता है कि बेसिकली मैं तो कुछ और था, या कुछ ये मैं तो मट्टी का जिस्म था ही नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप मूतु क़ब्ल अन तमूत हो रहे हैं, मरने से पहले मर रहे हैं। मरने से पहले मरना क्या है? सिंपल सी बात है कि जब मरने का पहला स्टेप होगा, आपके साथ क्या होगा, आपकी रूह आपसे अलग होगी ना। तो यही आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उस तरह नहीं मरते। आपकी जो कनेक्शन है वो फाइनल ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है आप अपने इस मट्टी के जिस्म से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं शऊरी तौर पर। तो जब आप क्लास में आएँ, अगर पहले कोई जिस्म में दर्द है तो उसी को हील कीजिए। अब जो बीमारियां हैं, आपकी नज़र कमज़ोर है, कोई शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई भी बीमारी है, इवन कोई फीवर है, तो उसी को रिलैक्स होकर हील करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे मट्टी के जिस्म में ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन वो अभी हमारे ऑरा में ज़रूर होती हैं। मैंने पहले कहा है कि ये जो आपका मट्टी का जिस्म है, ये मजबूर है उस एनर्जी का, उस रूह का जो इसको चला रही है। तो अब बाज़ दफ़ा क्या है कि किसी इंसान के अंदर पेट में बीमारी तो ज़ाहिर है, लेकिन उसके घुटने जो हैं वो सेहतमंद हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि घुटनों के अंदर भी दर्द हो सकता है इंसान को। तो इससे परेशान नहीं होइए, ये कामयाबी की अलामत है। जब एनर्जी मूवमेंट शुरू हुई हैं तो जिस्म के अंदर जो 72,000 नालियाँ हैं, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज थी, एनर्जी उनको स्लो स्लो खोलती है। ये जो टांगें फूल जाती हैं, उसको रिलैक्स होकर टांगों को सीधा कर लीजिए, और रिलैक्स होकर, असल बात है रिलैक्स रहना, रिलैक्स होकर स्लो स्लो तो जो कीजिए। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वो कामयाबी होती जाएगी। अच्छा, कुछ दोस्त मुझे कहते हैं हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, हमारा ये नहीं हो रहा। ओ, भाई आपका ये काम ही नहीं है। जब आपकी सारी आंखें बंद हैं तो कौन सी आंख खुली हुई है, कौन सी अवेयरनेस आपकी जाग रही है? तो आपकी तीसरी आंख की अवेयरनेस जाग रही है। तो तीसरी आंख ने को 2 दिन के अंदर तो ऐसे खुल नहीं ना जाना, कैसे आपको वो नज़ारे कोई आ जाने हैं। साल में तौला पे सीखी होगी आपने बड़ी मुश्किल से, आप रूहानियत में चाहे आपकी उम्र जितनी भी, आप बच्चे ही हैं। तो विद द टाइम जब आपकी ज़ाहरी आंखें बंद हैं तो बातनी आंख जाग रही है। उस बातनी आंख को ही अपना काम करने दीजिए। कोई आंखों को हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को रिलैक्स होकर अपने बाएं बाजू में कीजिए, फिर दाएं बाजू में, फिर सर में, फिर चेहरे पर, गर्दन में, सीने में, पेट में, दाएं टांग में, बाएं टांग में। बस दैट्स ऑल। आपके इतना ही काम है कि अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को उधर रखना। यानी आपको महसूस हो हल्का फुल्का जो भी है। कोई शक्ल बनाने की कोशिश नहीं करनी कि नहीं मेरी टांग लंबी है, गोरी है, वाइट है, कुछ नहीं ऐसा करना। विद इन टाइम जब हम मुसलसल कोशिश करेंगे, वो तीसरी आंख खुद ही कर लेगी जो उसने करना है। थर्ड आई खुद ही सारा काम करेगी जो उसने करना है। ठीक है। और कुछ लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं, थर्ड आई, तीसरी आंख, ओ बाबा, ये अल्लाह पाक ने आपके अंदर रखी हुई है, ये वजदान की आंख। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपकी कौन सी अवेयरनेस जाग रही है?
आप कहें मेरा दिमाग, मरे हुए बंदे का दिमाग होता है, वो क्यों नहीं जागता, वो क्यों नहीं महसूस करता, वो क्यों नहीं एक्टिव होता? ये आपकी अवेयरनेस जो है ये आपकी तीसरी आंख है, और ये इसने एक कनेक्शन बनाया हुआ है आपके मट्टी जिस्म के अंदर। अगर अल्लाह पाक चाहते तो आपको किसी को तीसरी आंख या थर्ड आई देते ही नहीं। जब अल्लाह पाक ने आपको थर्ड आई दी है, तीसरी आंख दी है, तो उसका कोई मकसद होगा ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है, परखनी है आप लोगों को ये वाली बात। उम्मीद है आप इन हदायत को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब अगर क्लास के दौरान टांगें दर्द हो जाती हैं या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हुआ है, तो टीचर अगली एक्सरसाइज करवा रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, अगर मामूली दर्द है तो फिर कैरी ऑन, लेकिन अगर वो दर्द थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसी को ही हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर भारी होना, सर में हल्का सा दर्द होना, ये आम ये पूरे जिस्म में कहीं भी हल्का फुल्का दर्द होना या भारी होना, ये आम अलामात हैं। क्योंकि कोई भी जादू टूने के, नज़र बद के, किसी भी किस्म के कोई असरात हैं। अब जब एनर्जी का फ़्लो होगा, आपकी अपनी एनर्जी फ़्लो करेगी, तो बेसिकली क्या होगा कि उस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाएगा। तो अगर मामूली सा दर्द है तो कैरी ऑन, और अगर दर्द ज़्यादा है तो जहाँ पर है वहीं पे क्लास स्टॉप करें, और तो जो ध्यान उसी दर्द को हील करने पे लगाइए, और ज़बरदस्ती ना कीजिए। इस इंटेंशन के साथ अपनी तो जो वहाँ रखिए कि मेरा ये दर्द, अगर टांग में दर्द है तो टांग का दर्द ख़त्म हो चुका है, लेट जाइए, टांगें सीधी कर लीजिए। तो अगर अपने आप पे ज़बरदस्ती नहीं करते, हाँ ये आना ख्याल कि नहीं उठ जाओ, अब देखिए आपको दर्द नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, लेकिन ये ख्याल आना कि उठ जाओ कुछ नहीं होना, ये जो है ये शरीके की तरफ से है। वहाँ पर आपने मौजूद रहना है। बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। कुछ भी कोशिश नहीं करनी, अगर वाइब्रेशन आ रही तो आ रही, तो वो खुद ही होगा। असल काम क्या है कि आपकी तीसरी आंख खुद ही एक्टिव हो रही है। दोबारा जो ये बात समझ गया उसको सारी मेरी थ्योरी की समझ आ गई। आपकी सारी आंखें बंद हैं, बातन की आंख जाग रही है। बातन की आंख जब आपके अंदर ही देख रही है, तो आपके अंदर ही मौजूद एनर्जी को डी कोड कर रही है, एनर्जी को समझ रही है। जैसे जैसे वो जागती जाएगी, आपको अपनी समझ आती जाएगी। ठीक है, ख्यालात की जलगार बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? अब एनर्जी आई है, इमोशनल जिस्म में जो भी गंद था उसने सारा साफ होना, और ये भी कामयाबी है। मराकबा करने के बाद कुछ भी तब्दीली है ना, कामयाबी है। लेकिन सही कामयाबी होती है कि आप पुरसकून होते जाते हैं। आपकी आंखें बंद हैं तो आपको आंखें बंद करने को ही दिल करे, आंखें खोलने को दिल ना करे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जो कुछ आगे है वो आप पर खुद ही ज़ाहिर होता जाएगा, इसमें आपने कुछ ज़बरदस्ती नहीं अपने आप पे करनी। उम्मीद है तमाम दोस्त इन हदायत को फॉलो करेंगे। ये कोई क्लास छोटी नहीं है, 2 घंटे की क्लास होती है, और अभी आपको कुछ साल नहीं हो गया मुराकबा करते हुए। और कुछ दोस्त कहते हैं हमें मुराकबे का पता नहीं, ये नहीं वो नहीं पता। सिंपल सी बात है भाई, हर ग्रुप में हमने लिंक शेयर किया हुआ जूम क्लास का, तो आपने सिर्फ जूम आपने डाउनलोड किया, सिर्फ आपने लिंक पर क्लिक करना है, आपसे क्लास ज्वाइन हो जाएगी। दैट्स ऑल, इतनी सिंपल बात है। अब इसमें भी अगर आपको नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं हमें आवाज़ नहीं आती, तो सिंपल सी बात है, एक तरफ म्यूट का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा कि आपने ज्वाइन कैसे करना है, डेटा के साथ या वाईफाई के साथ। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको आवाज़ आएगी। ठीक है, उम्मीद है आप इन हदायत को फॉलो करेंगे, आपको समझ आ गई होगी। तो हल्का फुल्का दर्द होना ये कामयाबी की अलामत है। दर्द हुआ तो किसी वजह से हुआ है ना। तो अगर पहले ही कोई इशू है, आप हर वक्त उसी दर्द में रहे हैं, तो विद इन टाइम, अब वो टाइम लेगा। स्लो स्लो सेल्स पावर पकड़ेंगे, स्लो स्लो सेल्स जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो उस एनर्जी को बर्दाश्त करेंगे, और आपके अंदर से आस्ता आस्ता बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी को समझ ना आए तो पूछ लें। आपका बाशऊर होना ये असल बात है। एनर्जी बढ़ेगी, शऊर बढ़ेगा, शऊर बढ़ेगा तो ही एनर्जी बढ़ेगी। दोनों ही रास्तों तनासब में हमेशा रहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।